लेकिन उससे पहले बता दें कि अंडरवर्ल्ड के लिए आतंकी संगठनों से मदद ले रहा है दाऊद इब्राहिम। ये बड़ी खतरनाक बात है। अल-कायदा, लश्कर तैयबा, जैश जैसे संगठनों से दाऊद गैंग की डील हुई है। एनआईए की पूछताछ में दाऊद गैंग के सलीम फ्रूट ने बात ये कबूली, जिसमें उसने बताया कि कैसे इन आतंकी संगठनों से मदद ली जा रही है। प्रॉपर्टी डीलिंग से मिली रकम लश्कर, जैश और अल-कायदा को भेजी गई है। ये बताया गया है ड्रग्स और गोल्ड स्मगलिंग से कमाए पैसे आतंकी संगठनों को डाइवर्ट किए जा रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी ये कि दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, इस जुगत में लगा हुआ है। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड 2.0 का सेटअप तैयार कर रहा है। यही नहीं, जांच एजेंसियों के मुताबिक डी गैंग आतंकवादियों और स्लीपर सेल्स को भी मदद मुहैया करा रहा है। तो आखिर डी गैंग का क्या है टेरर कनेक्शन और क्यों आईएसआई और डी गैंग का गठजोड़ भारत के लिए ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बन सकता है एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा खतरा। इस रिपोर्ट में आप देखिए। साल 1993 में हुए मुंबई धमाकों समेत कई संगीन मामलों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है। जांच एजेंसी एनआईए ने इस साल फरवरी में दाऊद के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया था। एनआईए को जानकारी मिली थी कि डी कंपनी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी समूहों की मदद से भारत में खास यूनिट तैयार की है। उसके जरिए बड़े राजनेताओं और कारोबारियों को टारगेट करने की भी योजना है। साथ ही एनआईए को यह भी जानकारी मिली थी कि इसके जरिए दाऊद का गैंग आतंकियों और स्लीपर सेल्स को भी मदद मुहैया कराएगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक दाऊद अंडरवर्ल्ड 2.0 का सेटअप तैयार करने के लिए अल-कायदा, लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की मदद ले रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग और बड़े कारोबारियों के विवाद निपटाने के बदले मिले रुपए लश्कर, जैश और अल-कायदा को भेजे गए। ड्रग्स और गोल्ड स्मगलिंग से कमाया पैसा भी आतंकी संगठनों को डाइवर्ट किया गया। एनआईए की पूछताछ में डी गैंग के गुर्गे सलीम फ्रूट ने ये बात कबूली है। सलीम फ्रूट को मुंबई सेंट्रल के मीर अपार्टमेंट से अरेस्ट किया गया था। डी गैंग है ने दाऊद गैंग है, ये कई सालों से वो अपने इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें करने के लिए तैयार रहती है और उनको जो है आईएसआई का पूरा सपोर्ट होता है। आईएसआई उसको डायरेक्ट करती है, कभी कभी फंडिंग भी करते हैं। तो उस तरीके से उनका वो अपना अपना काम करने का कोशिश करती है। मुझे आपको बताना है कि जब भी डी गैंग एकदम सक्रिय होती है तो उसके पीछे कुछ तो भी कारण होता है। ये कारण ऐसा होता है कि उनको फिर ऐसा डायरेक्शंस आता है आईएसआई से कि भाई अभी कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया में तो सब शांत है, यहाँ कुछ तो भी होना चाहिए, तभी ये चीजें करने के पीछे लगते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी डी गैंग का साथ दे रही है। छोटे शहरों के लड़ाकों को लालच देकर पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जा रहा है। जिन ट्रेनिंग सेंटर्स में मुंबई हमले के दोषी कसाब को ट्रेनिंग मिली थी, उन्हीं ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग के लिए लड़कों को भेजा जा रहा है। हाल ही में दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में आए 7 आतंकियों में से कुछ ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग की बात कबूली है। इस पूरे ऑपरेशन को दाऊद का खास गुर्गा अनीस इब्राहिम देख रहा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के कर्नल गाजी के कहने पर अनीस इब्राहिम मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में स्लीपर सेल फिर से एक्टिव कर रहा है। अनीस की जिम्मेदारी ट्रेंड आतंकियों को पैसा, हथियार और बारूद मुहैया करवाने की है। अनीस इब्राहिम ने ही धारावी से गिरफ्तार समीर कालिया को ये काम सौंपा था। धारावी से गिरफ्तार समीर कालिया से पूछताछ में ये खुलासे सामने आए हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि डी कंपनी को लेकर जल्द ही कई और बड़े खुलासे होंगे और दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो जाएगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक दाऊद फिलहाल पाकिस्तान के कराची में है। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद देश से फरार हुआ दाऊद इब्राहिम 2015 में फिर से एक्टिव होने लगा। जब जांच एजेंसियों को इसकी भनक लगी तो ईडी ने उसके करीबियों, रिश्तेदारों और गुर्गों की प्रॉपर्टी भारत समेत दूसरे देशों में भी ट्रैक करनी शुरू कर दी। अब एक बार फिर से दाऊद के करीबियों पर कार्रवाई तेज हो गई है।
इस साल अब तक दाऊद के 9 गुर्गे अरेस्ट हो चुके हैं। जल्द ही कुछ और गुर्गों को जांच एजेंसियां शिकंजे में लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।